अफगानिस्तान कट गया हमारा है, अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, भूटान हमारा था, नेपाल हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, म्यांमार हमारा था, श्रीलंका हमारा था। जैसे जैसे बढ़ते रहे वैसे वैसे कटते रहे। बाप दादा मर गए, 5-7 पुस्तक किसी ने याद देखा नहीं। हमने, हमारी सौभाग्य है उनके मोदी जी का और योगी जी का जो इतना कर दिए तो देखने को मिल गया। हाँ, जब तक एक नहीं होंगे कटता ही रहेगा, हम नहीं कटेंगे। हमारा जो देश है ना वो कटता रहेगा। अखिलेश यादव और ये तो परोस रहे हैं हिंदुओं को उनके सामने। कहीं कहीं कोई वो मार देते हैं, सर कलम कर देते हैं, किसी के मुंह में से जबान नहीं निकलती। तो अगर एक रहेंगे तो इसी तरह पूरे देश में जगह जगह पर देखने को मिलेगा कि कटते कटते बांग्लादेश कट गया, पाकिस्तान कट गया, कितनी और जगह कट गई। हमारे चीज़ें कटती जा रही हैं और हमें भी वही है कि भाईचारा निभा रहे हैं केवल। जिस तरह से हिंदू सोया हुआ है, इस नारे की आवश्यकता ही है। अगर ये नारा नहीं होगा तो हमारे छोटे सब समाज, बड़े समाज एक नहीं होंगे, एक होंगे नहीं। छोटे समाज, बड़े समाज एकत्रित नहीं होंगे तब तक नहीं हो। ये जागने के लिए इस नारे की ही आवश्यकता ही है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और श्री राम मंदिर के मुख्य गेट के सामने ही आप देख पा रहे होंगे तो ये भीड़ खचाखच आपको नजर आ रही होगी, जो कि दर्शन करके लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस वक्त जो कि बीते कुछ महीनों से एक बयान यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का चर्चाओं में है कि भैया बटेंगे तो कटेंगे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। यानी कि बात एक ही है, लेकिन दो तरीके से इन तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। हाल ही में तमाम तरीके के होर्डिंग्स, बैनर के जरिए जो है इस संदेश को हर एक सनातनी के लिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों के सनातनियों के लिए जो है ये संदेश दिया गया कि भैया बटोगे तो कटोगे और साथ रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, यानी कि नेक रहेगा। तो ऐसे में आइए राम भक्तों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस संदेश का क्या कुछ मतलब है। क्या नाम है आपका? रामनिवास अग्रवाल। यूपी के मुखिया, बुलडोजर बाबा या जो भी आप कह सकते हैं कह लीजिए, प्रचंड रूप में नजर आते हैं। अभी बटेंगे तो कटेंगे नाम का शब्द उनके द्वारा दिया गया है। क्या लगता है इस संदेश का क्या मकसद है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? वो बहुत स्वच्छ आदमी है, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया। मेरा कहना ये है कि एकता ही जरूरी है, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। ये यादव बट रहे हैं, हिंदू ये और कास्ट हो रही है, ब्राह्मण अलग हो रहे हैं, बनिए अलग हो रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं। अब अलग अलग रहेंगे तो पहले एक कटेंगे, फिर दूसरे कटेंगे, फिर तीसरे कटेंगे, बचेगा कोई भी नहीं। अगर यादव ये सोच रहे हैं कि हम तो बच ही जाएंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं बचने के, सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। तो इसलिए एकता हिंदुओं में बहुत जरूरी है। आपको ये लग रहा है कि जो इनका नारा है वो बेसिकली हिंदुओं को जोड़ने का, सनातनियों को जोड़ने का, सिर्फ जोड़ने का है और कुछ नहीं है, जोड़ने का है। बिल्कुल सनातनियों को जोड़ने का नारा है। 1000 साल बाद आया है, 1000 से हम कट रहे हैं। आगे आ जाइए आप। कह रहा हूँ ये नारा 1000 साल पहले आना चाहिए था, जब से हम कटते आ रहे हैं। क्या नाम है आप बता दीजिए? संजय कुमार गुप्ता। आप कहाँ से आए? अफगानिस्तान कट गया हमारा है, अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, भूटान हमारा था, नेपाल हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, म्यांमार हमारा था, श्रीलंका हमारा था। जैसे जैसे बढ़ते रहे वैसे वैसे कटते रहे। ये नारा अगर 1000 साल पहले आता तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने राजाओं को नहीं छोड़ा तो इनको क्या छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री, इन सबको क्या छोड़ेंगे जी? उनको तो जो मौका लगेगा उनके लिए सब काफिर हैं, सब काफिर हैं। हाँ। काफिर हैं। और ये जो अखिलेश यादव और ये तो परोस रहे हैं हिंदुओं को उनके सामने। कहीं कहीं कोई वो मार देते हैं, सर कलम कर देते हैं, किसी के मुंह में से जबान नहीं निकलती। ये बोल रहे हैं हम मरवाने के लिए तैयार हैं। बोल रहा जी, क्या नाम है आपका? सुनीता अग्रवाल। आप कहाँ से आई हैं? मेरठ से। थोड़ा साइड आ जाइए। अब जो है बांग्लादेश के ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता? हमारे हिंदुओं पे काफी की क्या हालत हो रही है, उनकी बेटियों की क्या हालत हो रही है। जब तो मोदी जी ये सब नारा दे रहे हैं कि सब साथ होंगे तो एक साथ ही रहेंगे, और नहीं तो ऐसे ही कटते रहेंगे। तो इस नारे में दम है आपको लगता है? बिल्कुल दम है, हम तो जय श्री राम। और सनातनियों को जो जगाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि सब जगेंगे या फिर ऐसे? क्यों नहीं जगेंगे, सब जगेंगे। उन्होंने अब अयोध्या जी से तो हराया उनको, अब अयोध्या में देखना आपका क्या हाल होगा। अच्छा, जीत के अयोध्या आई हैं तो आपको याद आ गया होगा जो चुनाव में हार मिली है। हाँ वही तो, जब से तो अब उनको यहाँ वालों को वो तो हो रही है, शर्म आ रही है कि हमने क्या किया। अच्छा, बात तो होती है दुकानदारों से, तो क्या बोलते हैं आप उनसे? मतलब पूछती है सवाल कि आपने क्यों हरा दिया? बस हमारे साथ जो ड्राइवर है वो बहुत दुखी है। कह रहा है हमने, हमारे यहाँ से जो अयोध्या आ रहे हैं, हम लोगों को इतना बुरा लगता है। योगी और मोदी ने ऐसा काम करा 500 साल में किसी ने नहीं करा। यानी 500 आदमी नहीं आते थे, 5 लाख आदमी डेली आ रहे हैं। आपके ड्राइवर भैया हैं क्या वैसे? अभी उधर पार्किंग में खड़े हैं। हाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष मेहता।
अच्छा मनीष जी एक बात बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया बुलडोजर बाबा के नाम से वो हर जगह छाए हैं, अभी उनका एक नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि हम सनातनियों को जो है जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बट के मत रहो, धर्म जो है एक रखो और जात बिरादर में मत बटो। क्या लग रहा है इसका मकसद क्या कुछ है? नहीं, बराबर है ना, सब लोग एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। हमारा हिंदुत्व जिंदा रहेगा ना, सनातन धर्म जिंदा रहेगा, उनका बराबर है। जो जाति धर्म के नाम पे वोट लेते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि जाति धर्म के नाम पर जो है ये पॉलिटिक्स जो चल रहा है ये बांटने का काम कर रहा है? हाँ, वो तो बांटने का ही कर रहा है, बांटने का कर रहा है। रामलला की दरबार आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा। योगी और मोदी दोनों ने बहुत अच्छा किया है काम। और अभी हम लोग आए, मुंबई से आए और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का। वो वाराणसी भी जाके आए, काशी में जाके आए। हाँ, कॉरिडोर बहुत बढ़िया बना है। टूर निकला हुआ। हाँ हाँ, तीर्थ टूर है, प्रयागराज जाके आए, कल मुंबई वापस रिटर्न। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा हमारे लिए, हिंदू के लिए किया है, बहुत अच्छा किया। चलो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? वरुण मिश्रा। मिश्रा जी एक बात बताइए, अभी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में छाए हुए हैं और बटेंगे तो कटेंगे एक नारा उनका चर्चाओं में है, क्या कहेंगे इस नारे से, वो क्या कहना चाह रहे हैं? इस नारे से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर हम एकत्रित रहेंगे तो जैसे अभी अयोध्या जी के लिए हमको इतना चकाचौंध हमारी जिंदगी में तो कभी देखा नहीं था। बाप दादा मर गए, 5-7 पुस्तक किसी ने याद देखा नहीं। हमने, हमारी सौभाग्य है उनके मोदी जी का और योगी जी का जो इतना कर दिए तो देखने को मिल गया। तो अगर एक रहेंगे तो इसी तरह पूरे देश में जगह जगह पर देखने को मिलेगा। पूरे देश में जहाँ भी अगर इस तरह का जो जगह है वहाँ इसी तरह से देखने को मिलेगा। ये उनका जो है, इसलिए हमारे समस्त परिवार का अंगूठा योगी जी मोदी जी के नाम से दान कर दिया है। दान कर दिया है। चाहे कुछ भी हो, जब तक वो जिए हम जिएंगे, हमारा अंगूठा उधर ही है। आप राजस्थान से हैं लेकिन यूपी आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत यूपी भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम जन्म हमारा बिहार से, सीतामढ़ी से। रामचंद्र जी तो हमारे पाहुन हमारे यहाँ पाहुन बोलते हैं, पहुना है हमारे। जनक जी हमारे सीता हमारे यहाँ जन्म ली, हमारे घर में, गांव में हमारे। इस नाते से तो ये हमारे बहन का ससुराल, हमारे बहनों ही है। ठीक है, इसलिए हमको तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपन कोई बहन घर में जाता है, बेटी घर में जाता है, वैसे अच्छा फील हो रहा है। इससे अच्छा और मैं क्या बताऊँ, आप हृदय चीर के दिखाने वाला होता तो बता देते कि किस तरह। एक सवाल और भी रहेगा मेरा आपसे, जो हिंदू बिरादरी में भटके हुए हैं जो खास तौर से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ये, सबको ये बातें समझनी पड़ेगी कि आज जो यहाँ एक बार वो आवे, फिर उनके हृदय में अपने आप ये फील हो जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए। एक बार वो आवे यहाँ पे खुद स्वयं। अगर हमारे ऐसे आदमी को सहयोग भी चाहिए तो हम उनको बोले सहयोग करके ट्रेन में बिठा दें यहाँ जाओ, फिर उनके दिमाग में अपने एकत्रित हो जाएगा कि हमको एक होना है, आकि अलग अलग रहना, खुद ही एक रहेगा। पीछे से क्या नाम है दोस्त? आदित्य शर्मा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। से। बटेंगे तो कटेंगे नारा बड़ा चर्चाओं में है, अलग अलग राज्यों में। झारखंड में चुनाव है, वहां पर सेल्फी पॉइंट में ये नारा और योगी जी की जो है तस्वीर लगी हुई है। विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है हर एक सनातनी के दिल में गूंज रहा है और इसकी चर्चा चल रही है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जाति से बड़ा कोई धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर एक रहेंगे तो चीज़ें सही। हाँ, बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ हम सभी सनातनियों को? मेरा यहाँ अयोध्या पहली बार आना हुआ है और जिस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छा। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, हम बहुत खुश हैं और बस बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। ना कोई धक्का मुक्की, किसी प्रकार की असुविधा हमें नहीं हुई है। तो योगी जी का, मोदी जी का और सारे जिन लोगों का इसमें हाथ था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये दिन देखने का मिला। जिस तरह से हिंदू सोया हुआ है, इस नारे की आवश्यकता ही है। अगर ये नारा नहीं होगा तो हमारे छोटे सब समाज, बड़े समाज एक नहीं होंगे, एक होंगे नहीं। छोटे समाज, बड़े समाज एकत्रित नहीं होंगे तब तक नहीं हो। ये जागने के लिए इस नारे की ही आवश्यकता ही है, तब भी जाकर हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। नारे की आवश्यकता इस कदर है कि कटते कटते बांग्लादेश कट गया, पाकिस्तान कट गया, कितनी और जगह कट गई। हमारे चीजें कटती जा रही हैं और हमें भी वही है कि भाईचारा निभा रहे हैं केवल। जब तक एक नहीं होंगे कटता ही रहेगा, हम नहीं कटेंगे। हमारा जो देश है ना वो कटता रहेगा। अब ये एकजुट होके और केवल अपनी जगह बनाते रहेंगे केवल, बस, और हम लोग भाईचारे में ही रह जाएंगे। ये है विनोद राठी, मोदी नगर से, यूपी से ही है। सबसे बड़ी कमी ये है कि हम हिंदू जाति पात में बटकर हम बिखर रहे हैं
ये लोग एक है, इसी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अगर हम ये बात छोड़ दें, चाहे श्री राम का नारा लेते रहे, वो बहुत बढ़िया बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम सब एक रहें। हम हिंदू हैं तो हिंदू रहें, कोई बिरादरीवाद ना हो, बस तो सारा काम होया। में होता क्या है, उनमें कुरैशी हैं, खान हैं, मोहम्मद हैं, जब धर्म की बात आती है सब एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है कि यादव हैं वो और राजभर हैं। कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, यादव है तो यादव को वोट देगा, जाट है जाट को वोट देगा, ठाकुर है ठाकुर को वोट देगा। तब तक हम इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। मोस्टली आप 99% जोड़ लीजिए तो जो पॉलिटिशियन पार्टी के जो लीडर हैं, खासतौर से उसके फाउंडर बांट रहे हैं लोग, बांट तो रहे हैं लेकिन हिंदू ही है, उसके बावजूद हिंदू है, टोटल हिंदू है भाई। वो मुसलमान भी तो हिंदू ही थे पहले भाई, अगर उन्हें मन से समझाया जाए, वे भी तो हिंदू ही थे पहले। तो हमने मतलब कि मुसलमान मुसलमान कह के हम उन्हें बेकार करते जा रहे। करते रहो, भाईचारा निभाते रहो, और एक समय आएगा केरल निकल जाएगा, अभी ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, भाईचारा निभाते रहो, ताली बजाते रहो बस। लगाने के लिए मना कर दिया गया नवी मुंबई में जिस तरह से लाइटिंग लगाने के लिए। क्या नाम है दोस्त आपका? विक्रम मिश्रा। तो जिस तरह से आज की डेट में नवी मुंबई में हम देख सकते हैं लाइटिंग लगाने के लिए मना कर दिया गया इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम कटते रहेंगे तो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, तो इस तरह से कटते रहेंगे। तो हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। और ये जो नारा है इसको अदरवाइज ना लिया जाए, ये हमारे जातिवाद को ख़त्म करने का नारा है, हम सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित होने का नारा है ये। तो इसमें बुरा क्या है भाई? अब हम हिंदू हैं, हमारी राजनीति शुरू से होती है ये जातिवाद के नाम पे, और जातिवाद के नाम पे आज हमारा देश इतना जो पिछड़ा हुआ है, धीरे धीरे विकसित देश नहीं, अभी हमारा विकासशील देश है। तो विकसित देश बनने के लिए हम सभी को एकजुट होकर एक मजबूत सरकार को वोट देना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान में हर दिन नई सरकार आती है, तो हम सभी देख सकते हैं कि आज मोदी जी के राज में 15 साल हो गए, तो देश आगे बढ़ा है, और रोज़ रोज़ नई सरकारें। कोई पाकिस्तान में जिस प्रकार से कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई आज तक, तो पाकिस्तान की हालत क्या है। और जिस प्रकार आज बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में भी यही सब होगा। तो हम सभी को एकत्रित होकर एक मजबूत सरकार को वोट देना पड़ेगा जो हमारे देश को आगे लेके जाए। मोदी जी को वोट देंगे हमेशा, तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगी। आज हमारे रामलला को देख लो, कभी हमने सपना में भी नहीं सोचे थे कि आज हमको ये दिन देखना पड़ेगा। देख के यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा, और हम भगवान से ही मांगते हैं कि हम सब के उम्र भी मोदी जी के हमारे लग जाए। शुक्रिया। आइए और कुछ माता जी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप लोग जानती हो, कहाँ से आए सबसे पहले ये बता दें। प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो चलिए फिर तो प्रयागराज से वाले हम तो योगी और ये मोदी जी के प्रेमी हैं बस। अच्छा बस ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे का एक नारा चल रहा है खासतौर से योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जाति धर्म से आगे, जात से बढ़ के थोड़ा धर्म पे आओ और एकजुट हो जाओ। क्या लग रहा है, इस नारे का समर्थन आपके? हाँ बिल्कुल समर्थन कर रही है? हाँ बिल्कुल। क्या कहना, एकजुट होना चाहिए सबको। बस उसी एकजुट होने से हमारे रामलला आज विराजमान हुए हैं इतने सालों के बाद, और हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हम सनातन धर्म के हैं बस। आपको क्या लगे, बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। सही है। हाँ। क्या मतलब बनता है इसका कि मतलब हाँ ठीक है चल रहा है, मतलब हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है, भड़काने की बात कही जा रही है? नहीं, जगाने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, बटेंगे तो कटेंगे इस वक्त सिर्फ यूपी नहीं देश भर में ये नारा गूंज रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बटेंगे या कटेंगे से मतलब ये नहीं है कि किसी अदर को अनादर करने की बात है, बट टिट फॉर टैट होना जरूरी है। किसी को बटने कटने का कोई चाहता, ना योगी जी चाहते होंगे ना मोदी जी चाहते होंगे, बट अगर सामने वाला का जो एटीट्यूड देख करके हर कोई चाहेगा कि अगर अपने डिफेंस में ये जरूरी होता है, अदरवाइज हम वाकई काटे जाएंगे। काटने जाने से मतलब ये नहीं कि कटना, काटने जाने से मतलब डिवाइड करना, हमें कमजोर करना, बहुत सारी चीज़ें। अगर सामने वाला एकजुट होकर के ताकतवर बन रहा है तो हमें भी ताकतवर बनने की ज़रूरत है। इसलिए ये नारा है, इसमें किसी का अनादर करना और किसी का, अगर वो जेन्युइन तरीके से अगर सामने आते हैं तो साथ में समझता हूँ हर कोई आदर करेगा, उन्हें एक्सेप्ट करेगा, आगे हाथ दर्शन करके जाएं, बढ़िया एक्सेप्ट करें, खुशी से करें। बट ऐसा नहीं है ना, उनका हमेशा जो बटेंगे कटेंगे दुनिया समझ रही है, तो ज़रूरी है कम से कम हम हिंदू हैं। क्योंकि अभी आप बांग्लादेश देख लीजिए, कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए, ये सच्चाई है कि जब कटने वाली पोजीशन आती है तो ये अखिलेश जी के हैं या राहुल जी के हैं कि ये कोई नहीं देख रहा है। तो इस चीज़ को बचने सेव करने के लिए ज़रूरी है
हमें इस नारा का सपोर्ट करना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने कहा योगी जी की भावनाओं को समझिए, वो ये कहना चाहते हैं कि हम साथ रहें, लोग गलत ना सोचे उसके बारे में, उनकी भावनाओं को समझें। बिल्कुल, जय श्री राम। तो प्रभु राम लला के दरबार से और मुख्य प्रवेश द्वार से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ा था, और जहां हमने देश के अलग अलग कोने से आए हुए राम भक्तों से ये जानने की कोशिश की कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उसका आप लोग समर्थन करते हैं या फिर नहीं। क्या ये नारा एकजुट करने की बात कह रहा है या फिर बांटने की बात कह रहा है? इस पर अधिकतर जो लोग थे उन्होंने इसका समर्थन दिया और कहा कि उन्होंने हिंदुओं को जगाने की, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही है और एक धर्म पर रहना होगा, एक साथ रहना होगा, वरना हाल जैसे अफगानिस्तान जैसा हुआ, पाकिस्तान जैसा हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, उसी तरीके का आने वाले समय में भी हो सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ मैं विवेक, अयोध्या।